हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। हम यहाँ पर देखेंगे कुछ इंग्लिश की हेडलाइन ताकि हम अपनी वोकैबुलरी और इंग्लिश दोनों को स्ट्रॉन्ग कर सके। अगर वोकैबुलरी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो इंग्लिश की हिंदी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। और हम हेडलाइन को देखेंगे तो साथ के साथ हम अपडेट भी रहेंगे, देश दुनिया में चल क्या रहा है ये नॉलेज हमारी बढ़ती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। देखते हैं इसको। फर्स्ट हेडलाइन जो हमारी है वो है यूके रेगुलेटर्स। यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। रेगुलेटर्स यानी कि नियामक या फिर जो चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं कि मार्केट में कौन सी चीज़ अलाउ की जाएगी और किस पर हम बैन लगाएंगे। तो जो यूके के रेगुलेटर्स हैं, बैन मीन होता है प्रतिबंध लगाना या फिर रोक लगाना। यूके के रेगुलेटर्स ने प्रतिबंध लगा दिया है या फिर रोक लगा दी है सेनेक्स शावर जेल। सेनेक्स जो होता है ये एक ब्रांड का नाम है जो कि शावर जेल बनाती है। एडवर्टाइजमेंट यानी उसके एडवर्टाइजमेंट पर इन्होंने बैन लगा दिया है। इसकी जो हिंदी होगी वो होगी यूके के रेगुलेटर्स ने या फिर यूके के नियामकों ने सेनेक्स शावर जेल के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया या फिर रोक लगा दी। रेगुलेटर्स का अब आपको पता चल गया है नियामक या फिर प्रतिबंधक। से मीन कहना है, यानी कि रेगुलेटर्स का कहना है। सेनेक्स यानी कि जो वो ब्रांड है जो शावर जेल बनाती है। एडवर्ट विज्ञापन में। प्रोमोट्स में होता है बढ़ावा देना किसी चीज़ को, तो वो बढ़ावा देती है। उसकी जो विज्ञापन है सेनेक्स की वो बढ़ावा देती है। किस चीज़ को बढ़ावा देती है? रेशियल स्टीरियोटाइप। रेशियल मीन होता है जातिवाद, यानी कि वो जातिवाद फैलाती है। स्टीरियोटाइप मीन धारणाएं, यानी उस प्रकार की वो धारणाएं बनाती है। इनका कहना है कि सेनेक्स का जो विज्ञापन है, सेनेक्स की जो एडवर्ट है वो लोगों को जाति और रंग के बारे में गलत सोच अपनाने के लिए प्रेरित करता है या फिर वो जातिवाद से जुड़ी धारणाओं को बढ़ावा देता है। तो इसमें जो दो से तीन मीनिंग थे ध्यान देने लायक। पहला जो मीनिंग था वो है प्रोमोट्स मीन होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। दूसरा जो मीनिंग है वो है रेशियल मीन होता है जातिवाद। स्टीरियोटाइप मीन होता है धारणाएं या फिर रूढ़िवादी। क्लाउड बर्स्ट का मीनिंग होता है बादल फटना या फिर बादल का फट जाना। ट्रिगर मीन होता है किसी चीज़ का कारण बनना या फिर वजह बन जाना। अब यहाँ पर एस लगाया गया है क्योंकि जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है हमारा, वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में दिया गया है, जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ट्रिगर के साथ एस लगाया गया है। फ्लैश मीन होता है अचानक से किसी चीज़ का आ जाना। फ्लड्स मीन बाढ़, यानी अचानक से बाढ़ के आ जाने का कारण बना है। लैंडस्लाइड्स मीन होता है भूसंकलन। इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, यानी कि क्लाउड बर्स्ट से चमोली जिले में अचानक बाढ़ और भूसंकलन हुआ। इसमें 2 से 3 वर्ड थे हमारे नोट करने लायक। पहला जो वर्ड है वो है ट्रिगर मीन होता है कारण बनना किसी चीज का। दूसरा है फ्लैश फ्लड्स का मतलब होता है अचानक से बाढ़ का आ जाना। क्लाउड बर्स्ट मीन बादल का फटना या फिर अचानक से बहुत तेज बारिश हो जाने से। हीट मीन होता है प्रभावित होना या फिर किसी चीज से टकराना, लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रभावित होना, यानी कि बादल के फट जाने से प्रभावित हुआ। दी नॉर्थ इंडियन यानी उत्तरी भारत की स्टेट मीन राज्य, यानी उत्तरी भारत का जो राज्य है। ऑफ उत्तराखंड के, यानी कि क्लाउड बर्स्ट ने उत्तर भारत के राज्य को या उत्तरी भारत के राज्य उत्तराखंड को प्रभावित किया। सो यहाँ पर 2-3 मीनिंग थे ध्यान देने लायक। एक था हिट्स मीन होता है प्रभावित होना। क्लाउड बर्स्ट में होता है बादल का फट जाना। ऑफ मीन होता है की। तीनों ही ये इसके मीनिंग होते हैं, वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं कि तीनों में से कौन सा लगाया जाएगा। आज की जो लास्ट हेडलाइन है वो है क्लाइमेट हीट वेव्स। क्लाइमेट मीन होता है जलवायु। हीट वेव्स मीन होता है गर्मी की लहरें या फिर हम आम भाषा में उसे लू बोलते हैं। और एल नीनो जो है प्रशांत महासागर में होने वाली एक घटना है जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है। फ्यूल मीन बढ़ावा देती है, या वैसे तो फ्यूल मीन होता है ईंधन देना या फिर आम भाषा में हम बोलते हैं कि आग लगा देना या बढ़ावा देना उस चीज़ को। रिकॉर्ड किया गया है कोरल डैमेज को। कोरल जो होते हैं ये समुद्र में पाई जाने वाली छोटी सी चट्टानें होती हैं जिनमें जीव जंतु रहते हैं। डैमेज यानी उनके नुकसान को ये चीज़ बढ़ावा देती हैं। कहने का मतलब है कि जलवायु हीट वेव और एल नीनो के रिकॉर्ड स्तर पर कोरल को नुकसान पहुंचाया गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ है ग्रेट बैरियर रीफ। अब ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास एक समुद्र है। सफर्स में होता है झेलना या फिर बर्दाश्त करना। वर्स्ट में होता है बदतर, यानी सबसे खराब हालत। मास में होता है बड़े पैमाने पर या बड़े स्तर पर। ब्लीचिंग होता है रंग का उड़ जाना। ऑन रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड में जो है उसे दर्ज किया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।